फ्रेंड्स, मैं मंजीत कौर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हेल्प योरसेल्फ में। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के डोमेन और डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो उससे आगे ही हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमारे लगभग 7-8 हैं, तो एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल के हमारे क्या क्या प्रिंसिपल है। फिजिकल डेवलपमेंट के फिजिकल डेवलपमेंट में प्रिंसिपल के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इंक्लूड हो रहे हैं या कौन कौन से फिजिकल प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसा कि हमने पहले बताया था कि फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड होता है और ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो हम फिजिकल डेवलपमेंट को अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल आएंगे फिजिकल डेवलपमेंट के वो भी हम डेवलपमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन दो तीन ही है, इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं को करवा देती हूँ साथ के साथ में। तो पहला है ये स्फेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल। यह है स्फेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल। यह 2 अक्षरों से बन के बना, स्फेलो और कॉर्डियल। यह एक ग्रीक वर्ड है। तो इसमें स्फेलो का अर्थ है, स्फेलो का मीनिंग है, इसका मीनिंग है हमारा हेड, यानी कि हमारा सिर, या जिसे हम खोपड़ी भी कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और कैडुल का मीनिंग है पैर, यानी कि हमारे फुट। इसको हिंदी में हम कहेंगे, इस सिद्धांत को हम हिंदी में कहें, यहां लिख रहे हैं शीर पदाभिमुख, शीर पदाभिमुख, यानी कि जैसे देखिए नाम से पता चल रहा है। और इसके हमने मीनिंग को देखा तो इसका मीनिंग है हेड टू लेग, या फिर हेड टू हम कह सकते हैं सिर से पैर। यानी कि देखिए जैसा कि हमने जाना कि यह जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल का, इसका मानना है कि डेवलपमेंट होता है हमारे सिर से पैर की तरफ जाता है। यानी कि पहले हमारे सिर में डेवलपमेंट होगा और उसके आगे फिर नीचे होता हुआ वो अपने पैर की तरफ ही डेवलपमेंट होगा। जैसे पहले हमारा बच्चा न्यूबॉर्न पे भी होता है, हमने देखा जनरली उसका हेड जो होता है बहुत बड़ा होता है और उस कंपैरेटिव फिर सबसे पहले हेड बनना शुरू होता है बच्चे का, उसके बाद उसके शोल्डर, पेट और ऐसे ऐसे करके लेग। यानी कि यह इन्होंने डायरेक्शन बताई है, यह डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन हो गई। यह डेवलपमेंट की डायरेक्शन है कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, यानी कि सिर से पैर। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, मतलब ये एग्जाम में आ सकता है और कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसको कह सकते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से लेके नीचे की ओर आता है ये। या फिर हम इसको कह सकते हैं हेड टू टॉय। और यह होता है हमारा स्फेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल, और इसको इन नामों से जाना जाता है। हिंदी में शीर पदाभिमुख और इंग्लिश में स्फेलोकॉर्डियल, टॉप टू बॉटम, हेड टू टॉय। अक्सर इन नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। वो सीधा ये वाला नाम नहीं दिखाएगा, बल्कि ये नाम भी दे सकता है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बच्चे का टॉप टू बॉटम डेवलपमेंट हो रहा है, तो यह कौन से प्रिंसिपल का अर्थ है या कौन से प्रिंसिपल में ऐसा होता है। तो इसका हो गया कि डेवलपमेंट होगा बच्चे का सिर से पैर की तरफ, ना कि पैर से सिर की तरफ। सेकंड इसमें डेवलपमेंट आएगा, सेकंड डेवलपमेंट है प्रोक्सिमो डिस्टल। इसमें भी देखिए 2 हिस्से हो रहे हैं, प्रोक्सिमो और डिस्टल। पहले हम इसका हिंदी में मीनिंग जान लेते हैं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं समीप
और दूराभिमुख, यह इसका हिंदी में नाम है। हिंदी में भी देखिए सीधा इसका मतलब पता चल रहा है कि समीप या फिर दूर, समीप और दूर। और प्रोक्सो का अर्थ यहाँ पर है, प्रोक्सो का अर्थ यहाँ पे है पास, और डिस्टल यहाँ डिस्टेंस से बना है, डिस्टल यहाँ डिस्टेंस से बना है, जिसका अर्थ होता है दूर, यानी कि जो दूर वाला हो, दूर वाली स्थिति हो वो। तो इस सिद्धांत का कहना है कि जो चीजें सेंटर के पास होंगी, जो चीजें या फिर जो बॉडी का पार्ट सेंटर के पास होगा वो जल्दी डेवलपमेंट होता है बाहर वाले के कंपैरेटिव। यानी कि पहले बच्चे का सेंटर का, यानी कि जो उसके अंदर के पार्ट हैं, उसके हार्मोन हैं अंदर के जो पार्ट है, किडनी, फेफड़े, इस तरह से हमारे पहले ये डेवलपमेंट हो गया और बाद में हमारे शोल्डर वगैरह और हाथ, इनका डेवलपमेंट होता है। यानी कि एक पहले बच्चे का होगा इंटरनल, न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसका पहले इंटरनल डेवलपमेंट होता है, इंटरनल डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद उसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही उसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो पहले केंद्र में होगा वो पहले डेवलपमेंट होगा और जो बाहर होगा उसका बाद में होगा। यानी कि केंद्र के समीप वाला जो हिस्सा है हमारा, उसमें पहले डेवलपमेंट होगा, और जो केंद्र से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट आगे होता जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी लिया तो हमें न्यूबॉर्न बेबी के पहले ऑर्गन डेवलपमेंट हो चुके होंगे, और उसके बाद फिर उसके सेंटर के पास से होते हुए दूर होते हुए उसके आर्म्स, उसके फिंगर, वो मूव करना सीखता है, तो इससे फिर उसके बाहर की तरफ वाला हिस्सा डेवलप होता है, और बाहर की तरफ वाला हो जाता है हमारे हैंड, शोल्डर, और उसके बाद फिर फिंगर, यानी कि सेंटर से दूर जाता हुआ। ये होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, और हिंदी में इसको कहते हैं समीप दूरामुखी, दूराभिमुख। तीसरा हमारा फिजिकल का डेवलपमेंट प्रिंसिपल है, तीसरा प्रिंसिपल है, इसका नाम है ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल। यानी इसका कहना है कि डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट पहले ग्रॉस मोटर होता है और उसके बाद वो फाइन मोटर की तरफ जाता है। यानी कि ग्रॉस मोटर पहले होगा और उसके बाद में फाइन मोटर है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में से पहले कौन सा डेवलपमेंट बच्चे में होता है, तो आंसर है ग्रॉस मोटर। इसको ग्रॉस मोटर को हिंदी में कहेंगे स्थूल पेशीय स्किल या पेशीय कौशल कह सकते हैं, और स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। और फाइन को हिंदी में कहेंगे, फाइन को हम हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म, यानी कि छोटा। ग्रॉस मोटर यानी मोटर हमारे क्या होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि जो बड़ी मांसपेशियों से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी होंगी, मूवमेंट होगी, वो हमारे आएंगे ग्रॉस मोटर में। और जो छोटी मांसपेशियों से हमारे काम होते हैं वो आते हैं फाइन मोटर में। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, स्थूल यानी कि बड़ा, ग्रॉस मोटर में क्या जाता है, साइकिल चलाना। साइकिल चलाने में देखिए हमारी पूरी बॉडी यूज होती है, मोस्टली लेग यूज होती हैं, ज्यादा हमारी लेग यूज होती है, तो एक काफी बड़े एरिया का यूज हो रहा है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। तो यह पार्ट में आएगा यहाँ पर ग्रॉस मोटर में। साइकिल चलाना आता है ग्रॉस मोटर में। और फाइन मोटर में हम इंक्लूड कर सकते हैं लिखना। लिखने में हमारे इन फिंगर्स का यूज होता है, ये वाले फिंगर्स का यूज हो रहा है। देखिए मैंने 3 फिंगर्स का यूज किया है, तो यहाँ पे फिंगर्स का यूज हो रहा है, यानी कि पूरे हाथ का ना होके बल्कि फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है। तो लिखना आता है हमारे फाइन मोटर्स में। और ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए हमें कम प्रैक्टिस की जरूरत होती है,
ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए हमें कम प्रैक्टिस की जरूरत होती है और कम समय लगता है। समय भी सीखने में भी कम समय लगता है ग्रॉस मोटर में, लेकिन इसके विपरीत फाइन मोटर में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ज्यादा प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास आपको ज्यादा करना पड़ेगा और ज्यादा समय लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, मान लीजिए हम साइकिल चलाना जल्दी सीख लेते हैं, या फिर हम किसी भी बच्चा, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा कि आपका, अगर आप किसी भी बच्चे को देखोगे छोटा होता है, किसी चीज को उठाता है ऐसे दोनों हाथ से, ऐसे उठाएगा दोनों हाथ से, लेकिन एक बड़ा इंसान जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके सामने अगर कोई पेन रखा है वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा, अपने फिंगर्स का ऐसे यूज करेगा, वो अपने फिंगर से पेन को उठाएगा। तो यानी कि पहले बच्चे में कोई चीज उठानी होती उसको तो दोनों हाथों का यूज कर रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुई, तो अब वह अपने फाइन मोटर्स यानी कि अपने फिंगर्स का यूज करने लग गया और अपने फिंगर से अब वो पेन को या फिर किसी चीज को उठाने में काबिल हो गया था। तो यह होता है हमारा ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल होते हैं। और जैसे कि अगर कोई प्राइमरी लेवल में कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उनके क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, तो क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में बच्चों को फाइन मोटर अच्छे हो जाएं, इसके लिए उन्हें काफी एक्टिविटी भी करवाई जाती है। कौन कौन सी, जैसे देख ले, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बच्चों को क्ले मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाने के लिए दिया जाता है ताकि उनके फिंगर और उनके जो फाइन मोटर हैं वो स्किल काफी डेवलप हो सके। और इसके साथ साथ देखिए, बच्चे जब शुरुआत में लिखना सीखते हैं तो पहले आड़ी टेढ़ी लाइनें ही लगाते हो, उनको ये आड़ी टेढ़ी लाइनें लगाने देना चाहिए ताकि वो अपने फिंगर्स को मूव करना अच्छे से सीख सके और फिर बाद में वो आसानी से लिखना सीख सकेंगे। तो यह थे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, जो थे 3, स्फेलोकैड्यूल, प्रोक्सिमोडिस्टल और ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ हमारा डेवलपमेंट का। फोर्थ डेवलपमेंट प्रिंसिपल देखते हैं हम कौन सा आता है। फोर्थ डेवलपमेंट प्रिंसिपल हमारा आ रहा है नंबर 4, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि इस प्रिंसिपल का कहना है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, और इसको हिंदी में कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि इसका मानना है कि डेवलपमेंट जब गर्भ धारण होता है तब से शुरू होता है और हमारी डेथ तक यह चलता ही रहता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि हमारा डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि इसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, बट यह निरंतर चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इसमें हम लिख देते हैं कि यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और कभी रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, पर ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल था। तो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं नंबर 5। यह प्रिंसिपल है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी हिंदी में हम इसको कहेंगे अपलटाववाद का सिद्धांत। जैसा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है इरिवर्सिबिलिटी। पहले हम रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग जान लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? रिवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को वापस उसी में कर देते हैं, उसी अवस्था में। एक एग्जाम्पल से जानते हैं। देखिए जैसे कि हमने फ्रिज में पानी रख दिया बर्फ जमाने के लिए, तो पानी से बर्फ बन गई और फिर उस बर्फ को बाहर निकाल दिया
तो गर्मी की वजह से वो वापस पानी बन गया। तो ये था रिवर्सिबिलिटी का गुण था ये, यानी कि पानी से बनी बर्फ और फिर वापस बर्फ से पानी बन गया। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी का गुण। लेकिन डेवलपमेंट में ये उल्टा होता है, यानी कि एक बार जो डेवलपमेंट हो गया वो वापस नहीं हो सकता जब तक कि कोई अन्य आपदा ना आ जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार एक्सीडेंट में याददाश्त चली जाती है, तो सीखा हुआ चीजें वो हमें कई बार भूल भी जाती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है। उनके अलावा इरिवर्सिबिलिटी, तो इसका एग्जाम्पल लेके मानते हैं आज हमारी एज है 5 साल, तो 5 साल के बाद हम हो जाते हैं 10 साल, 5 साल के बाद हम हो जाते हैं 10 साल के। तो 5 साल से बढ़कर हमारी एज होगी 10, लेकिन ये 10 साल वापस नहीं आ सकते 5 साल के ऊपर, क्योंकि 5 साल वापस पीछे नहीं आएगा। यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का मीनिंग यही होता है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं आएंगे। इसका मेन क्या होता है पॉइंट, कि डेवलपमेंट हमेशा आगे की ओर जाता है, आगे की ओर जाएगा, पीछे नहीं लौटता, पीछे की ओर नहीं आएगा। पीछे की ओर नहीं आएगा। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, इस प्रिंसिपल का मतलब यही है कि डेवलपमेंट हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती रहती है, हम पीछे की ओर नहीं आते कभी भी लौटकर। एक एग्जांपल हम जो हमारे स्टेज है ह्यूमन के, उनसे भी जान सकते हैं कि पहले हम इन्फेंसी में थे, इन्फेंसी स्टेज आती है, उसके बाद हमारी चाइल्ड की स्टेज आती है, चाइल्डहुड की, और उसके बाद हम एडोलसेंस में आ जाते हैं, इसके बाद अडल्ट एज में जाते हैं। लेकिन कभी भी हम एडल्ट एज से एडोलसेंस में नहीं जाते, कभी भी हम चाइल्डहुड में नहीं जाते, ना इन्फेंसी में जाते। यानी कि एक बच्चा हमेशा बढ़ता रहेगा, एज के साथ साथ हमेशा बढ़ता रहेगा, उसकी हाइट वेट बढ़ते रहेंगे, लेकिन वह कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता। यानी कि ना तो एडोलसेंस चाइल्डहुड की तरफ जाएगा, ना ही वह इन्फेंसी बन पाएगा, बल्कि इन्फेंसी चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्ट बनेगा। तो इस तरह से यह हमारा सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट हम सिद्धांत पढ़ते हैं डेवलपमेंट का, इंडिविजुअल डिफरेंस। यह सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। क्या है ये? इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको हिंदी में कहेंगे व्यक्तिक भिन्नता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर पर्सन, हर इंडिविजुअल दूसरे इंसान से अलग होता है, हर तरह से अलग होता है, उसकी फिजिकल से भी, उसकी मेंटल प्रोसेस से भी, और उसके सोशल रिलेशन से भी, हर तरह से, IQ से भी, हर तरह से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। बेशक किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम डेट पर हो, मान लीजिए किसी का बर्थ 8 मार्च का है, तो इस डेट के हमारे पास 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हो गए, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ तो एक होगी। हो सकता है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी सेम हो सकता है उनकी फिजिकल, यानी कि उनकी हाइट सेम हो, उनकी हाइट सेम है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। लेकिन अगर नोट किया जाए तो उनका IQ लेवल सेम नहीं होगा, उनकी हॉबी सेम नहीं होगी, उनका इंटरेस्ट अलग होगा। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ हद तक हमें सेम मिल जाए, लेकिन टोटली कोई भी इंसान, पूर्णतः कोई भी इंसान एक दूसरे के समान नहीं होता। यानी कि हर व्यक्ति में डिफरेंस पाया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इसलिए हम साइकोलॉजी में या डेवलपमेंट में हम किसी भी इंसान को पूरी तरह से समान नहीं मानते। यही इस इंडिविजुअल डिफरेंस का
मेन पॉइंट था कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, इसलिए उनके इंटरेस्ट, उनकी वैल्यूज हर तरह से बिल्कुल अलग होती हैं, कल्चर भी अलग होता है। तो आज हमने पढ़े थे डेवलपमेंट के 6 प्रिंसिपल। आगे हम प्रिंसिपल अभी भी बचे हुए हमारे, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक ये आप इन्हें अच्छे से समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।